नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजपूत शासक की जिन्होंने लगभग सब कुछ खो देने के बाद भी हार नहीं मानी। जी, महाराणा हम्मीर की। हाँ, महाराणा हम्मीर, और कैसे उन्होंने न सिर्फ चित्तौड़ को वापस जीता बल्कि दिल्ली के सुल्तान तक को झुका दिया। बिल्कुल। हमारे पास जो ऐतिहासिक विवरण है वो उनकी कहानी को काफी दिलचस्प तरीके से बताते हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए समझते हैं मेवाड़ के इस उद्धारक के सफर को, उनकी चुनौतियों और उनकी कामयाबियों को। ये कहानी शुरू होती है काफी मुश्किल हालातों से। हम्मीर के पिता अरी सिंह वो तुगलक की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छा, तो चित्तौड़ उसी मथात से निकल गया था। हाँ, चित्तौड़ पर तुगलक का कब्जा हो गया और बालक हम्मीर को अपनी माँ के साथ ऊनवा गांव में मतलब एक तरह से सामान्य जीवन जीना पड़ा। लेकिन फिर उनका उदय कैसे हुआ? मतलब वो वापस सत्ता के केंद्र में कैसे आए? इसमें उनके चाचा अजय सिंह का बड़ा हाथ था। उन्होंने हम्मीर की काबिलियत को पहचाना। एक किस्सा है कि जब हम्मीर किशोरी थे, उन्होंने एक खूंखार लुटेरा था, मुंजा बलेचा। सुना है उसके बारे में, काफी खतरनाक माना जाता था। जी, तो हम्मीर ने उसका सिर काटकर अपनी योग्यता साबित की। तब अजय सिंह को लगा कि यही मेवाड़ का असली वारिस है। तो मतलब योग्यता के आधार पर उन्हें चुना गया। लेकिन राज्य अभिषेक कब हुआ, इसमें कुछ मतभेद हैं शायद। हाँ, तारीखों को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। कुछ कवि 1300 ई के आसपास बताते हैं, टॉड ने 1357 ई लिखा है, पर ज्यादा संभावना है कि ये 1325 से 1351 ई के बीच हुआ होगा। खैर, जब वो शासक बने तब चित्तौड़ की क्या स्थिति थी? किला तो तुगलक के पास था। हाँ, किला तुगलक ने जालोर के राव मालदेव सोनगरा को सौंप रखा था। तो हम्मीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी, चित्तौड़ वापस लेना। और उनके पास साधन भी ज्यादा नहीं थे शुरुआत में। बिल्कुल नहीं, सैन्य शक्ति बहुत सीमित थी। चित्तौड़ जीतने के कई शुरुआती प्रयास वो असफल रहे। उन्हें अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ों में भेजना पड़ा। ऐसे में तो हिम्मत बनाए रखना ही मुश्किल रहा होगा। यकीनन, लेकिन तभी एक अनोखी मदद मिली। गुजरात के खोड़ गांव की एक अमीर महिला थी, बरबड़ी चारण। अच्छा। उन्होंने बिना कुछ लिए हम्मीर को 500 घोड़ों की मदद दी। ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। कमाल है, बिना किसी शर्त के। हाँ, हम्मीर ने भी कृतज्ञता दिखाई। बाद में बरबड़ी के बेटे बारू को आंतरिक गांव की जागीर दी। ये दिखाता है कि अच्छे काम का समर्थन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन घोड़े मिलने के बाद भी चित्तौड़ जीतना आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कूटनीति काम आई। राव मालदेव सोनगरा के सामंतों ने उसे सलाह दी कि हम्मीर से सुलह कर लो। और उसी के तहत मालदेव ने अपनी बेटी की शादी हम्मीर से कर दी। जी, पर यह एक चाल भी थी। दहेज में मेवाड़ के दूसरे हिस्से तो दिए, लेकिन चित्तौड़ नहीं दिया। अच्छा, तो किला फिर भी मालदेव के पास ही रहा। फिर कैसे जीता हम्मीर ने? यही कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मालदेव ने गलती से अपना कोई खास भरोसेमंद आदमी हम्मीर के पास भेज दिया। गलती से? कैसे? अब ये पूरी तरह साफ नहीं कि कैसे, पर हम्मीर ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने उसी आदमी का इस्तेमाल करके कूटनीति से किले के दरवाजे खुलवा लिए। वाह, मतलब अंदर घुसकर कब्जा कर लिया। हाँ, और फिर मालदेव और उसके बेटे को हराया। ये उनकी सैन्य ताकत के साथ साथ उनकी चतुराई का भी सबूत है। लेकिन दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक, वो चुप तो नहीं बैठा होगा? मालदेव ने शिकायत तो की होगी। बिल्कुल की, और तुगलक एक बड़ी सेना लेकर खुद मेवाड़ आया। अब ये सीधी टक्कर थी दिल्ली सल्तनत से। ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, पर हम्मीर ने सिर्फ राजपूतों को नहीं बल्कि भील, मीणा मतलब सभी स्थानीय योद्धाओं को एकजुट किया। एक मजबूत मेवाड़ी सेना बनाई। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि तुगलक की सेना हारी और ये सुनिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक खुद बंदी बना लिया गया। क्या बात है, दिल्ली का सुल्तान मेवाड़ में बंदी! ये तो अविश्वसनीय लगता है। जी, ये उस वक्त की बहुत बड़ी घटना थी। इसने उत्तर भारत की राजनीति में हलचल मचा दी थी। कितने समय तक बंदी रखा सुल्तान को, और रिहाई कैसे हुई? करीब 3 महीने तक। हम्मीर ने रिहाई के बदले भारी कीमत वसूली। अजमेर, रणथंभौर, शिवपुर जैसे इलाके वापस लिए। साथ में 50 लाख रुपए और 100 हाथी भी लिए। गजब। और दिलचस्प बात यह भी है शायद कि हम्मीर ने तुगलक से भविष्य में हमला ना करने का कोई करार नहीं किया। हाँ, ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्हें शायद लगा कि वो फिर मुकाबला कर लेंगे। और मालदेव के परिवार का क्या हुआ? मालदेव के बेटे बनवीर ने अधीनता मान ली। हम्मीर ने उसे भी कुछ जागीरें दी। बाद में जब मालदेव की मृत्यु हुई तो जालौर से तोहफे में एक तलवार आई थी। वो आज भी उदयपुर सिटी पैलेस में पूजी जाती है। अच्छा, तो जीत के बाद उन्होंने राज्य को संगठित करने पर भी ध्यान दिया होगा। बिल्कुल।
उन्होंने बरबड़ी चारण के सम्मान में चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया। ये दिखाता है कि वो एहसान नहीं भूलते थे। और वो उपाधि जिसका जिक्र अक्सर होता है, हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब विकट परिस्थितियों में, मुश्किल हालात में शेर के समान, लायन इन ऑड सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही उपाधि है उनके लिए। जी, उन्होंने बम्बावदे के राजा हालू को हराया भी, लेकिन फिर माफ कर दिया। ये उनकी राजनीतिक समझ भी दिखाता है। और अंत में 1364 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। हाँ, और उनके बाद उनके बेटे खेत्र सिंह, जिन्हें खेता भी कहते हैं, वो गद्दी पर बैठे। उनके और भी पुत्र थे, लूणा, खंगार, बैरिशाल। तो कुल मिलाकर महाराणा हम्मीर की कहानी सिर्फ एक युद्ध जीतने की कहानी नहीं है। ये शून्य से उठकर, मुश्किलों से लड़कर न सिर्फ अपना राज्य वापस पाने, बल्कि उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देने और सफल होने की कहानी है। सही कहा आपने। दृढ़ संकल्प, सही रणनीति और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, ये सब हमें उनकी कहानी में दिखता है। उनका जीवन वाकई प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और ये जो उपाधि है, विषम घाटी पंचानन, ये आज भी हमें यही सिखाती है कि हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, हिम्मत और सही रणनीति से रास्ता निकल ही आता है। जी, उनकी यात्रा आज भी एक मिसाल है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और एग्ज़ाम केयर एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो, हर नया विषय सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो से जुड़े नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। किसी और विषय से जुड़ी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।